Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. This is Tariq, first year accounting, class 26। आज हमारी 26वीं क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि कारोबार में जब हम पैसा जमा कराते हैं बैंक में तो क्या एंट्री बनाते हैं, चेक जमा कराएं या पैसा जमा कराएं या कोई बैंक अकाउंट खुलवाएं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं। इसके लिए फिक्स एंट्री कहलाती है। बेसिकली फिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें ज़्यादातर तब्दीली नहीं होती, यानी जिसमें बिल्कुल भी तब्दीली नहीं होती, जिस एंट्री को घुमा फिरा कर नहीं दिया जाता उस एंट्री को फिक्स एंट्री कहा जाता है। जो सेम बनती है और जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती और हमेशा एक ही एंट्री बनती है जिसकी, उसको हम फिक्स एंट्री कहते हैं। अच्छा, इसकी 5 किस्म की एंट्री होती हैं ज़्यादातर 5 ईयर में। 25 ईयर में मैंने जितनी एंट्रीज़ देखी वो कुछ इस तरह आई जो मैंने लिख दी आपके सामने। सबसे पहली एंट्री है ओपन अ बैंक अकाउंट विद ₹50,000। दूसरी देखें, ओपन अ बैंक अकाउंट 500। तीसरी देखें, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 6,000। चौथी देखें, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 7,000। और पांचवी देखें, ओपन अ करंट अकाउंट 8,000। अच्छा, करंट की जगह सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट इस तरह भी लिखा हो सकता है, या HBL अकाउंट, इस तरह बैंक का नाम भी दिया जा सकता है। तो याद रखें ये वो एंट्री हैं जो फिक्स एंट्रीज़ होती हैं और इसमें हम अकाउंट खोल रहे होते हैं, या तो बैंक में अकाउंट खोल रहे होते हैं, या तो पैसा जमा करा रहे होते हैं, या तो अपने अकाउंट में चेक जमा करा रहे होते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली तौर पे सीखते हैं ये कैसे बनेगी और इसकी लॉजिक क्या है। सबसे पहले मेरे मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। आपसे एक सवाल पूछूंगा। जब हम बैंक में जाते हैं, अगर हमें बैंक अकाउंट खुलवाना है तो हम बैंक वाले को क्या देंगे जिसके बदले में वो हमें अकाउंट की स्लिप नंबर दे दे? क्या ऐसा पॉसिबल है वो हमें फ्री में अकाउंट नंबर दे दे? नॉट पॉसिबल। वो पैसे लेगा और हमें बैंक में नंबर दे देगा, एक बैंक नंबर दे देगा। बेसिकली हम क्या, हमारा लॉजिक क्या होती है, जब भी हम अकाउंट खोलने जा रहे होते हैं तो हम बैंक वाले को पैसा देते हैं और बैंक वाला वो पैसा बैंक में हमारे नाम से डाल देता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया तो मैंने 500 रुपये दिए बैंक वाले को, तो बैंक वाले ने वो 500 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दिए और कहा 500 रुपये से आपका बैंक बढ़ गया है। मेरे पास जो 500 रुपये थे मैंने वो दे दिए। इट मीन्स मेरे पास से पैसा चला गया। जहाँ चला गया वो कौन सी जगह है? बैंक। अब इसको समझते हैं। जैसे पहली एंट्री 22 दिसंबर 2018, ओपन अ बैंक अकाउंट विद ₹50,000। हमने बैंक अकाउंट खोला है 50,000 से। अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपने क्या दिया होगा? उसको 50,000 दिए होंगे, बैंक वाले को 50,000 दिए होंगे। तो इट मीन्स आपके पास से 50,000 चला गया। 50,000 क्या होगा जो गया होगा? कैश। कैश आपने दिया होगा 50,000। उसके बदले में उसने वो 50,000 कहाँ पहुँचा दिए? आपके बैंक में, आपके बैंक अकाउंट में। तो हमारा पैसा कहाँ पर है? बैंक में। तो बैंक में इजाफा हुआ, यानी आपके बैंक में पैसा आ गया। तो जो चीज़ जहाँ पैसा आ जाता है वो चीज़ डेबिट हो जाएगी और जो चीज़ आपके पास से चली गई है वो चीज़ क्रेडिट हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, सबसे पहले मैंने किसको डेबिट किया है? बैंक को, क्योंकि पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में। और जो चीज़ जा रही है वो पैसा है तो उसको क्रेडिट कर दिया। पैसा कहाँ जा रहा है उसको डेबिट कर दिया, उस जगह को डेबिट कर दिया, यानी बैंक हमारा बढ़ गया।
अगर हम पैसा जमा कराते हैं तो हमारे बैंक में पैसा बढ़ जाता है, तो बैंक में इजाफा हुआ, तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। बैंक डेबिट 50,000, कैश क्रेडिट 50,000 टू रिकॉर्ड ओपन अ बैंक अकाउंट। नरेशन वही लिखते हैं जो वहाँ गिवन होती है, जो सवाल होता है वही नरेशन होती है, उसमें रुपीस नहीं लगाते। ओके, सो सिंपल इसकी फिक्स एंट्री हमेशा याद रखिएगा, चाहे ओपन अ बैंक अकाउंट आ जाए, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक आ जाए या चेक डिपॉजिट इनटू बैंक आ जाए, आपने यही एंट्री बनानी है, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। इसलिए इसको फिक्स एंट्री कहा गया है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। इससे पहले जितनी एंट्रीज पड़ी थी उसमें नाम चेंज हो जाते थे, उसमें कोई ना कोई चेंजेस होती थी, या तो अकाउंट टाइटल चेंज, एसेट चेंज होता था, या लाइबिलिटी आ जाती थी, कुछ ना कुछ अजीब अजीब हो जाता था कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फिक्स एंट्री है। फिक्स का मतलब कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर आप देखते हो ओपन अ बैंक अकाउंट लिखा है तो आंखें बंद करके ये एंट्री बना दें, अमाउंट वो लिखिएगा जो एंट्री का हो, बस ये ख्याल रखिएगा। सो नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं ज़्यादा समझने के लिए बेहतर तरीके से। यहाँ भी लिखा है ओपन अ बैंक अकाउंट ₹500। बैंक अकाउंट खोला 500 से, यहाँ 500 रुपये से हमने बैंक अकाउंट खोला, तो बैंक अकाउंट जो खोला है तो बैंक में इजाफा हुआ, तो बैंक डेबिट 500। बैंक में जो पैसा गया है, बैंक में इजाफा हुआ, उसके बदले में आपने बैंक वाले को कुछ दिया होगा। क्या दिया होगा? कैश। तो आपके पास से क्या चला गया? कैश। सो कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट। यहाँ देखिए हमने 2018 दिसंबर 22, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट 500, कैश क्रेडिट 500 टू रिकॉर्ड ओपन अ बैंक अकाउंट। सिंपल एंट्री। मैंने कहा इस एंट्री में कोई तब्दीली नहीं होगी। अब इसको और देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ मैं कैश लेकर जाता हूँ, मेरा अकाउंट खुला हुआ है, इससे पहले मैं अकाउंट खोल रहा था, उसमें भी पैसे दे रहा था और बैंक में पैसा चला गया। यहाँ पे क्या है, मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैं पैसे जमा करा रहा हूँ। ज़्यादातर क्या होता है, हम पैसे अपने अकाउंट में जमा कराते हैं। जब हम कारोबार की बात करते हैं तो हम किसी और के अकाउंट में बैंक पैसा नहीं जमा कराते, बल्कि अपने अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं। सो क्या होता है हमने कैश जो पूरी पूरी दिन की जो आमदनी होती है वो हम बैंक में गए और जमा करा दी, तो उसको क्या बोलते हैं? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी पैसा जमा कराया बैंक में। तो पैसा जब जमा कराया आपने बैंक में तो पैसा तो आपके पास से चला गया, तो पैसा तो क्रेडिट कर दोगे। पैसे को क्या बोलते? कैश। पैसा कहाँ गया है? बैंक में। जहाँ गया है उस नाम को बढ़ा दें, यानी उस नाम को डेबिट कर दें। सो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट 6,000, कैश क्रेडिट 6,000 टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए मैं नरेशन चेंज कर रहा हूँ, एंट्री चेंज नहीं कर रहा। नरेशन इसलिए मैंने यहाँ ओपन अ बैंक अकाउंट नहीं लिखा क्योंकि अक्सर लोग थोड़े से साइको होते हैं। साइको से मुराद वो कहते हैं एग्जैक्टली जो लिखा है वही होना चाहिए, अपनी एफिशिएंसी आप ना झाड़ें। कुछ लोगों का ये मानना होता है, तो इसलिए वो चीज़ लिखें जो दी हुई है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप अपनी मर्ज़ी से नरेशन लिख दें। आप यहाँ ओपन अ बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन नरेशन वही लिखा करें जो ज़्यादातर सवाल की हो। ओके, सो बैंक डेबिट 6,000, कैश क्रेडिट 6,000 टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आपको याद हो, जब हमें चेक मिलता है तो हम उसे, जब तक डिपॉजिट का लफ्ज़ नहीं आता था, जब तक हम बैंक नहीं लिखते थे, इससे पिछली एंट्री में मैंने आपको सिखाया था। सो चेक किसकी बराबरी करता है? चेक बेसिकली कैश के बराबर होता है। सो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, इट मीन्स कि हमने कैश डिपॉजिट करा रहे हैं। चेक बराबर होता है कैश के। तो जब हम चेक डिपॉजिट कराते हैं तो चेक के अंदर क्या होता है? पैसा होता है, तो हमारे पास से पैसा चला जाता है, क्योंकि हम चेक किसी को भी देकर पैसे ले सकते हैं। तो अगर हम बैंक में चेक जमा करा रहे हैं, इट मीन्स हम पैसा जमा करा रहे हैं। चेक की वर्थ क्या होती है? पैसा।
तो पैसा हम जमा करा रहे थे, पैसा क्रेडिट हो गया और बैंक डेबिट हो गया। यहाँ फ़र्क क्या है, इससे पहली एंट्री में कैश लिखा हुआ था, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और इस एंट्री में लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। बात एक ही है, सिर्फ घुमा के दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या करेंगे, बैंक डेबिट 7,000, कैश क्रेडिट 7,000 टू रिकॉर्ड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए मैंने कोई तब्दीली नहीं की एंट्री में, अब तक जितनी एंट्रीज आई वो सेम थी, कोई तब्दीली नहीं हुई सिर्फ अमाउंट और नरेशन के अलावा। नरेशन मैंने वही लिखी जो एंट्री में दी हुई थी और अमाउंट वो लिखा जो एंट्री का था, बाकी एंट्री वही थी जो शुरू से चलती हुई आ रही, इसीलिए मैंने इस एंट्री को फिक्स एंट्री कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन अ करंट अकाउंट 8,000, ओपन अ सेविंग अकाउंट 8,000, ओपन अ फिक्स अकाउंट, यानी जितने किस्म के अकाउंट, कोई भी किस्म का अकाउंट आप खोल रहे हो बैंक में, वो एंट्री यही बनेगी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट 8,000, कैश क्रेडिट 8,000 टू रिकॉर्ड ओपन अ करंट अकाउंट। वही नरेशन मैंने चेंज की, अमाउंट चेंज किया, एंट्री चेंज नहीं की। तो इस एंट्री में हम क्या करते हैं, या तो बैंक में अकाउंट खोल रहे होते हैं, या हम चेक जमा करा रहे होते हैं, या कैश जमा करा रहे होते हैं। ये बस इतनी ही घुमा फिरा के आती है जितनी मैंने आपको बताई। अगर इसके अलावा भी मुझे कहीं और नज़र आई कुछ और तरीके से लिखी हुई तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा ये एंट्री। इसी के साथ मेरा आज का सबक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में एक और फिक्स एंट्री का जिक्र करेंगे। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।